हाय एवरीवन, आई एम प्रिया नरोला। वेलकम टू प्रिया कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिस टू अकाउंटिंग क्वेश्चन किया था। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने उसमें क्या किया था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होती क्या है। अकाउंटिंग क्वेश्चन इज़ द एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। उसमें हमने लाइबिलिटी समझी थी, कैपिटल समझा था, लाइबिलिटी समझी थी और ये देखा था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन बनी कैसे। हमने बैलेंस शीट स्टेटमेंट थोड़ी रफली की थी जैसे हमें पता चल सके कि अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती कैसे है। आज हम करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के रूल्स। पहला रूल हमारा होता है रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, कैपिटल वो होती है जिससे ओनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। और इसके अब रूल्स क्या हैं कैपिटल के अलग कैटेगराइज में देखते हैं। कैपिटल, व्हेन फंड्स आर एडेड टू द बिजनेस बाय द ओनर द कैपिटल इज इंक्रीज्ड हैंस क्रेडिटेड। जब एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, दोबारा एक बार स्टार्ट करने के बाद फिर उसमें ऐड ऑन करती है अपनी कैपिटल, वो उससे क्या हो जाता है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। जब कैपिटल इंक्रीज होती है इट इज़ क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट हम कर देते हैं। उसके बाद जब मालिक उसको विड्रॉन कर लेता है, जैसे कि मालिक ने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया, उसमें से 2 लाख रुपए उसने निकाल लिया, उसका मतलब उसने अपने इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल अपनी विड्रॉन कर लिया। जब विड्रॉन कर लिया है उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब कैपिटल डिक्रीज होती है उसका मतलब वो डेबिटेड हो जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब बिज़नेस कोई भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न किया, हमें पैसा आया तो हमारी कैपिटल में एडिड हो जाएगा। प्रॉफिट आने से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। अगर कोई बिज़नेस लॉस में है, उसको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हमारी कैपिटल कम कर देता है। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 तरह के होते हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कहीं लगाई है और उस इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कैपिटल में। अगर हम किसी इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारा वो एक्सपेंस मतलब हमारा वो खर्चा बन जाता है, तो वो कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से समझने से पहले हम समझ लेते हैं ड्राइंग्स होती क्या। ड्राइंग्स होती है जैसे किसी ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हो और पैसा उसने उसमें से बिजनेस में से अपना पैसा निकालियो फॉर द पर्सनल यूज़। जब हम अपना कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है अपने बिजनेस को, उसको ड्राइंग्स बोलती है। जब हम ब्याज दे रहे हैं ड्राइंग्स के ऊपर, वो हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है। ये रूल्स थे कैपिटल के। अब इसके आगे वाले रूल्स करते हैं हम। हमने पहला पॉइंट किया है कैपिटल। हमारा नेक्स्ट रूल है आउटसाइडर्स क्लेम्स लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि लाइबिलिटीज़ होती है हमने अपनी एसेट बढ़ाई है कर्जा लेके। जब हम बाहर से कर्जा लेके अपनी एसेट बढ़ाते हैं उसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, या फिर आउटसाइडर्स क्लेम भी बोला जाता है। आउटसाइडर क्लेम्स बोला जाता है क्योंकि हमने बाहर से इसका कर्जा लिया हुआ है। जैसे कि लाइबिलिटीज़ में क्या है, when funds from outsiders the liabilities get increased। जब हमारे फंड्स बाहर से हम लेते हैं वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं, हमारा कर्जा बढ़ा देते हैं। जब हमारा कर्जा बढ़ जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, क्रेडिटेड हो जाता है। लाइबिलिटीज़ गेट इंक्रीज। जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है तो ये क्रेडिट हो जाता है। जब हमारी लाइबिलिटीज़ गेट डिक्रीज्ड, जब हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, जैसे हमने कुछ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी का पे ऑफ कर दिया, वो डिक्रीज्ड होगी। जब वो डिक्रीज्ड हो जाती है वो डेबिटेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स उससे उल्टा है। एसेट्स जब हमारे बढ़ते हैं वो डेबिटेड हो जाते हैं, जब एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। इफ एन एसेट इज एडेड टू द बिजनेस देयर इज एन इंक्रीज डेबिट। If an asset is sold or disposed of, there is a decrease credit. Okay. Next point है हमारा effect of outstanding expenses. Outstanding expenses, expenses का सबको मतलब आता है हमारा खर्चा। Outstanding मतलब होता है हमारा खर्चा जो पेंडिंग है, अभी हमने दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 months का रेंट अभी देने वाला है, पेंडिंग है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। जब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इट मीन्स इट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट हो जाती है, और डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में से वो रिड्यूस हो जाती है, उसको हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है जो इनकम हमें अभी तक मिली नहीं। हमारा अकाउंटिंग ईयर में जैसे हमारा रेंट है, हमें रेंट मिलना था इस साल बट अभी तक हमने वो रेंट कलेक्ट नहीं किया हुआ, बट वो है हमारी इनकम, उससे हमारी एसेट ही इंक्रीज़ होती है। जब एसेट हमारी इंक्रीज़ होती है कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। हमारा 6th पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने पहले ही एडवांस में कोई अपना खर्चा दे दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पेड रेंट फॉर 2 मंथ्स इन एडवांस, हमने 2 महीने का रेंट पहले ही एडवांस में दे दिया हो। इसका मतलब होता है कि जो नेक्स्ट मंथ है उस जो नेक्स्ट मंथ का हमने पहले ही एडवांस रेंट दे दिया वो नेक्स्ट मंथ हमारा एसेट बन जाता है, इंक्रीज़ इन एसेट। इससे हमारे नेक्स्ट मंथ की एसेट बढ़ जाती है, और डिक्रीज़ इन एसेट भी साइड बाय साइड होता है। एक तरफ से एसेट बढ़ जाती है, हमें नेक्स्ट मंथ रेंट देना नहीं पड़ता, बट हमारा कैश भी चला जाता है। कैश भी हमारी एसेट होती है, एक एसेट बढ़ती है दूसरी एसेट हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। लास्ट पॉइंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें कोई एडवांस में इनकम रिसीव होगी हो, उससे हमारी एसेट बढ़ेगी, जैसे कि कैश हमारा बढ़ जाएगा, और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। इसका मतलब क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो नेक्स्ट मंथ का हमें एसेट बन जाता है। अगर हमें कोई इनकम एडवांस में रिसीव हुई वो हमारे लिए नेक्स्ट मंथ में लाइबिलिटी बन जाती है। ये सारे रूल्स थे, इसी रूल्स के बेस पे हम आगे अपने प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।